तो फ्रेंड, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम अध्याय 14 पढ़ते हैं और इस बुक की ये लास्ट चैप्टर होगा। अर्थात हम SCERT बिहार बोर्ड के अतीत से वर्तमान भाग 3 बुक की एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें से अध्याय 14 पढ़ेंगे और ये लास्ट चैप्टर होगा हमारे इतिहासकार कालिंकर दत्त 1905 से 1982 तक। तो आप पिछली कक्षाओं में भारत के प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास से संबंधित बिहार के कुछ महान इतिहासकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। इस कक्षा में आप आधुनिक भारत के इतिहास लेखन पर काम करने वाले इतिहासकार डॉक्टर कालीकिंकर दत्त के बारे में पढ़ेंगे। बिहार में इतिहास विषयक शोध कार्य करने की आधुनिक परंपरा की शुरुआत सर यदुनाथ सरकार के समय से ही है। इसी श्रृंखला में डॉक्टर सुविमल चंद सरकार के निवेदन या निर्देशन में शोध कार्य करने वाले कालीकिंकर दत्त ने भविष्य में अपने आप को महान इतिहासकार के रूप में स्थापित किया। डॉक्टर दत्त ने बिहार एवं बंगाल के अंतिम तीन शताब्दियों के इतिहास का गहन अध्ययन एवं मंथन किया। इनके प्रयासों के कारण बिहार का आधुनिक इतिहास सही स्वरूप में सबके सामने आया। डॉक्टर कालीकिंकर दत्त का जन्म पाकुड़ जिला के झिंकरहाटी गांव में 1905 में हुआ था। इनके पिता उच्च विद्यालय के शिक्षक थे। अपने पिता के विद्यालय महेशपुर उच्च विद्यालय से ही इन्होंने प्रवेशिका मैट्रिक की परीक्षा पास की। इन्होंने 1907 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा पास की। इन्होंने डॉक्टर SC सरकार के निर्देशन में पटना कॉलेज के इतिहास विभाग में बंगाल के आर्थिक इतिहास पर काम करना प्रारंभ किया। इस कार्य के लिए इन्हें बिहार एवं उड़ीसा सरकार की छात्रवृत्ति भी मिली। इसी कार्य के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रेमचंद छात्रवृत्ति भी 1931 में इन्हें प्राप्त हुई। 1930 में यह घटना कॉलेज इतिहास विभाग में पटना कॉलेज इतिहास विभाग में व्याख्याता भी नियुक्त हुए। अलीवर्दी एंड हिज टाइम्स नामक शोध प्रबंध पर इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि में मिली और लगभग 40 वर्षों की उम्र में इनकी प्रोन्नति शैक्षणिक सेवा वर्ग 1 में हुई। अगले ही साल सुविमल चंद सरकार के अवकाश ग्रहण करने के बाद ये इतिहास विभाग के अध्यक्ष बन गए। इन्हें 1958 में पटना कॉलेज का प्राचार्य भी बनाया गया। 1960 में अवकाश ग्रहण करने के बाद काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के पूर्णकालिक निर्देशक 28 फरवरी 1962 तक रहे एवं बिहार राज्य अभिलेखागार के प्रभारी निर्देशक वे 7 मई 1972 तक रहे। डॉक्टर दत्त मगध विश्वविद्यालय के संस्थापक उप कुलपति रहे। 3 साल की निर्धारित अवधि पूरा करने के बाद 14 मार्च 1965 को पटना विश्वविद्यालय के उप कुलपति बने। दो पूर्ण कालावधि पूरा करने के बाद 1971 में सेवानिवृत्त हुए। अभी तक बिहार में लगातार इतने वर्षों तक किसी ने भी उप कुलपति पद का निर्वाह नहीं किया। डॉक्टर दत्त शोध एवं सर्वेक्षण कार्य से संबंधित अन्य संस्थाओं से भी जुड़े रहे। कई पदों पर आसीन होने के बावजूद डॉक्टर दत्त की प्रतिष्ठा का आधार लेखन एवं शोध कार्य ही था। इन्होंने 50 से भी अधिक पुस्तकों का लेखन एवं संपादन कार्य किया। इनके द्वारा कुछ पुस्तकों का लेखन उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके लिखी गई, तो कुछ पुस्तकों का संपादन कार्यालय दायित्व एवं सरकारी गैर सरकारी अनुरोध पर किया गया। टेक्स्ट बुक ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इलाहाबाद से 1934 में 2 भागों में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक को डॉक्टर दत्त ने
सु विमल चंद सरकार के साथ मिलकर के लिखा। इस पुस्तक का हिंदी संस्करण का अनुवाद भारत का आधुनिक इतिहास प्रथम भाग एवं आधुनिक भारत वर्ष का इतिहास जो द्वितीय भाग रहा नाम से प्रख्यात इतिहासकार रामाशरण शर्मा के द्वारा किया गया। एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया 3 भागों में R.C. मजूमदार एवं S.C. राय चौधरी के साथ लिखी, जिनका अनुवाद भारत का बृहद इतिहास नाम से डॉक्टर योगेंद्र मिश्र ने किया था। इनकी महत्वपूर्ण संपादित पुस्तकों में हिस्टोरिकल मिससेलेनी और अर्नेस्ट एंगेस्ट ब्रिटिश रूल इन बिहार, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ महात्मा गांधी रिलेटिंग्स टू बिहार 1917 से 47, सम द परफॉर्मेंस एंड पार्वनोज 1718 से 1802, इंट्रोडक्शंस ऑफ बिहार आदि प्रमुख है। इनके द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तकों में हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार 3 भागों में 1956 से 58 पटना से प्रकाशित हुई। ये बिहार सरकार के द्वारा प्रायोजित पुस्तक थी। इस पुस्तक के सामग्री संकलन हेतु कई अभिलेखपालों को लगाया गया, जिन्होंने बिहार के कोने कोने से स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित दुर्लभ पुस्तकों, पंपलेटों, बुकलेटों का संकलन किया। ये पुस्तक आज़ादी की लड़ाई का मुख्य स्रोत तो बनी ही 1857 की क्रांति की शताब्दी ग्रंथ भी बन गई। प्रथम खंड में 1857 से 1928, द्वितीय खंड में 1929 से 1941 तथा तृतीय खंड में 1942 से 47 तक के इतिहास का विस्तृत विवरण है। इस पुस्तक के महत्व को देखते हुए बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी ने बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद कराया। इसके अतिरिक्त इन्होंने गांधी जी इन बिहार, पटना 1969, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, राजेंद्र सिंह, नई दिल्ली 1970 के साथ साथ रिफ्लेक्शंस ऑन दी म्यूटिनी कलकत्ता 1966 की भी रचना की। इनके द्वारा लिखित बहुत सी सामग्रियों का आज तक प्रकाशन नहीं हो पाया। ये रीजनल रिकॉर्ड सर्वे कमेटी की स्थापना के समय से ही जुड़े रहे। इस कमेटी का वार्षिक प्रतिवेदन आज शोधार्थियों के लिए स्रोत तक पहुंचने के साधन के रूप में काम कर रहा है। इनका पूरा लेखन बिहार के आधुनिक इतिहास लेखन के क्षेत्र में आधार की तरह है। इन्होंने इतिहास की लगभग 50 पुस्तकों का लेखन एवं संपादन किया, जिसमें उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार वैल्यू 3 है। डॉक्टर दत्त सदैव छात्रों के हित का ख्याल रखते थे। इन्हें प्रतियोगिता परीक्षा से लेकर शोध कार्य हेतु प्रोत्साहित करते थे। इन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा IAS को ध्यान में रखते हुए IA से MA की तक इतिहास के पाठ्यक्रम को संशोधित कराया। IAS की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए कोचिंग की व्यवस्था कराई। डॉक्टर काली कृंकर दत्त ने इतिहास के क्षेत्र में देश विदेश की कई संस्थाओं की स्थापना एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। KP जायसवाल शोध संस्थान, अभिलेखागार, रीजनल रिकॉर्ड्स कमेटी, YN सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान आदि की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी सिन्हा लाइब्रेरी, रामकृष्ण मिशन गांधी संग्रहालय के साथ भी इनका लंबा सहयोग रहा। ये बोधगया स्थित बौद्ध मंदिर के व्यवस्थापक समिति के सदस्य भी रहे। इन्होंने इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की 1958 में त्रिवेदम कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। कई वर्षों तक चेन्नई स्थित इंडो ब्रिटिश हिस्टोरिकल सोसाइटी के निर्देशक रहे। डॉक्टर के दत्त की प्रतिभा एवं कार्यों को देखते हुए इन्हें समाज में मान सम्मान भी खूब मिला। मोवार्ड स्वर्ण पदक और ग्रिफिथ पुरस्कार प्राप्त करने के बाद पटना कॉलेज में जो अभिनंदन समारोह हुआ, आज तक शिक्षकों एवं छात्रों का सबसे बड़ा जमावड़ा है।
ये एशियोटिक सोसाइटी कलकत्ता की मानद सदस्य रहे और वर्धमान विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि भी प्रदान की। इस प्रकार डॉक्टर दत्त अध्यापन, शोध और लेखन के उच्च मानदंडों का निर्वाह करते हुए 24 मार्च 1982 को परलोकवासी हो गए। इन्होंने लेखन कार्य को प्रतिदिन के धार्मिक अनुष्ठानों की तरह माना और अपनी तरह कार्य करने के लिए अपने सहकर्मियों, छात्रों एवं लेखन कार्य से जुड़े लोगों को वे सदैव प्रेरणा देते रहे। इनका मानना था कि अगर प्रतिदिन एक पेज भी लिखा जाए तो प्रत्येक साल एक किताब लिखी जा सकती है। इसी के साथ ये बुक और यह अध्याय भी समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। तो हम मिलेंगे एक नई बुक में और एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।